सईद साहब, हजरत बल और सईद साहब भी आए, गिलानी साहब भी तशरीफ फरमा है। अंदर के जितने भी इंतजाम हैं, इसके लिए हमें पानी की जरूरत है। नमाज पढ़ने लोग आएंगे, उनके घरों में भी ईद होनी लाजमी है। उनके घर में खुश। देखिए, आज आप जानते हैं कि पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो सिक्योरिटी है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के सारे ऑफिसरान यहाँ पे मौजूद थे। उनके साथ जो मीटिंग हुई तफसील से कि ईद उल अधा जो आने वाली 7 तारीख को है, उसमें जो इंतज़ामात वक्फ के ज़रिए से होने हैं वो हमने मुकम्मल कर दिए हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के बगैर ये पॉसिबल नहीं है, सिक्योरिटी के बगैर ये पॉसिबल नहीं है कि हम सारे इंतज़ामात करें। और एडमिनिस्ट्रेशन चाहे पीडीडी है, जल शक्ति है, एसएमसी है, हमारी सिक्योरिटी है, उसके बगैर नामुकम्मल है ये सारा। तो उनके साथ बातचीत करके ताकि ईद बिना किसी परेशानी के गुजर जाए। ये ईद उल अधा 3 दिन की होती है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा फरीज़ा जो है वो कुर्बानी का है। इसमें बहुत चीज़ों का हमने यहाँ पे डिस्कशन आज किया कि सोशल मीडिया पे जो हम कुर्बानी दे देते हैं जानवरों की, उनकी वो तस्वीरें डाल देते हैं, उससे एक तफर्रुक पैदा हो जाता है सोसाइटी में। वैसा ना किया जाए, क्योंकि ये अहम फरीज़ा है, इसको फरीज़े की ही तरह अदा किया जाए। खुशी है कि आज हम वक्फ बोर्ड के ऑफिस में यहाँ पे मीटिंग मुनक्कद कर रहे हैं। अब पिछले 2-3 सालों से, लेकिन ईद की मीटिंग आज हमने यहाँ पे चाही कि पहले तो दरगाह में की थी, आज यहाँ पे की जाए, ताकि अब हमारे पास वो स्पेस है, वो जगह है कि हम वो काम कर सकते हैं जो एक डिपार्टमेंट को करना है। सिक्योरिटी एसपी से इस्तेमाल कर सकें, वार्निंग की तौर से बहुत बाहर के